माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल वाला चैनल। आज हम बेसिक्स ऑफ थर्मोकपल कवर करेंगे, जिसमें हम थर्मोकपल की वर्किंग फंक्शन चेक देखेंगे। थर्मोकपल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, थर्मोकपल की वर्किंग किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, थर्मोकपल के लिए हम क्या मटेरियल चूज़ करते हैं, थर्मोकपल के टाइप्स कितने होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या क्या होते हैं, थर्मोपाइल कैसे बनता है, थर्मोकपल को टिप स्टाइल के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया जाता है, एक थर्मोकपल को हम कैसे चूज़ करते हैं, थर्मोकपल की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती हैं और रियल लाइफ एप्लीकेशंस में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। थर्मोकपल का फंक्शन टेम्परेचर मेज़र करना होता है। थर्मोकपल वाइड रेंजेस ऑफ टेम्परेचर्स कवर करता है। आप देख सकते हैं हमें 4 टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स दिए हुए हैं, जे, के, ई, टी, और इनकी टेम्परेचर रेंजेस काफ़ी वाइड है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जे का 0 डिग्री सेल्सियस से 750 डिग्री सेल्सियस है, के टाइप का -200 डिग्री सेल्सियस से 1250 डिग्री सेल्सियस है, ई टाइप का -200 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस है, टी टाइप का -250 डिग्री सेल्सियस से टू 350 डिग्री सेल्सियस है। जे, के, ई, टी types are the most common types of thermocouples which are widely used in industries. अब हम थर्मोकपल का कंस्ट्रक्शन समझेंगे। थर्मोकपल 2 डिसिमिलर मेटल वायर्स से मिलकर बना हुआ होता है। मेटल का कॉम्बिनेशन हम फर्दर स्लाइड्स में कवर करेंगे। मेटल वायर्स को एक एंड पर कनेक्ट करने पर हमें हॉट जंक्शन मिलता है, दूसरे एंड पर कनेक्ट करने पर कोल्ड जंक्शन मिलता है। दोनों जंक्शन से हमें एक लूप फॉर्म होता है। दोनों मेटल वायर को कनेक्ट करने पर और दोनों जंक्शंस को कनेक्ट करने पर हमें एक लूप फॉर्म होता है। हॉट जंक्शन को हम एक्टिव जंक्शन भी बोलते हैं, कोल्ड जंक्शन को हम रेफरेंस जंक्शन भी बोलते हैं। हॉट जंक्शन पर जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है उसे रखते हैं, जिसकी वजह से हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट होता है। जंक्शंस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है, जिसकी वजह से विच कॉजेस करंट फ्लो इन द सर्किट। सर्किट को सेंट्रल में ब्रेक करने पे या ओपन करने पे हमें ओपन सर्किट वोल्टेज मिलता है, जिसे हम थर्मोकपल कैपेबल डिवाइस से मेजर कर सकते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं एक वोल्टमीटर लगा हुआ है, एनालॉग वोल्टमीटर, जो कि रीडिंग दे रहा है मिली वोल्ट में। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज डिफरेंस हमें मिल रहा है। थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल सीबेक इफेक्ट पर बेस्ड है। सीबेक इफेक्ट क्या कहता है कि हम थर्मल एनर्जी और टेम्परेचर डिफरेंस को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि हमने टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक सर्किट में ईएमएफ जनरेट हुआ, जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो हुआ। सर्किट को सेंट्रली ब्रेक करने पर हमें एक ओपन सर्किट वोल्टेज मिल गया, जो कि मिली वोल्ट में था। मीन्स वोल्टेज डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस एज पर सीबेक इफेक्ट। ये था कहना सीबेक इफेक्ट का। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने पर हमें एक कोफिशिएंट मिलेगा, दैट इज सीबेक कोफिशिएंट, जिसे हम S से डिनोट करते हैं। S इज इक्वल टू S1 माइनस S2, वेयर S1 इज द सीबेक कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट मटेरियल एंड S2 इज द सीबेक कोफिशिएंट ऑफ सेकंड मटेरियल। एंड T1 इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन, जिसे हम एक्टिव जंक्शन भी बोलते हैं, एंड T2 इज द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन, जिसे हम रेफरेंस जंक्शन भी बोलते हैं। इससे क्लियर हो गया कि जो वोल्टेज डिफरेंस है वो हमारा टेम्परेचर्स पर डिपेंड कर रहा है और मटेरियल कंपोजिशन, क्योंकि सीबेक कोफिशिएंट हमें मटेरियल से मिलता है। अब हम थर्मोकपल मटेरियल कॉम्बिनेशन देखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर 4 मटेरियल कॉम्बिनेशन ले रखे हैं और ये बहुत पॉपुलर टाइप्स हैं, कॉपर कॉन्स्टेंटन, आयरन कॉन्स्टेंटन, क्रोमल, एलुमल, प्लैटिनम, रोडियम। ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, TJ/KR। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर बेस्ड कि मटेरियल कॉम्बिनेशन क्या क्या। थर्मोकपल्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, बेस मेटल टाइप, नोबल मेटल टाइप। JK/TE टाइप बेस मेटल में आते हैं, RSB नोबल मेटल्स में आते हैं। बेस मेटल थर्मोकपल्स मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स होते हैं और नोबल मेटल थर्मोकपल्स हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए स्पेसिफिकली यूज़ किए जाते हैं।
करते हैं थर्मोकपल की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की। थर्मोकपल्स वाइड टेम्परेचर रेंजेस में वर्क करते हैं। इनकी रेंज -250 से 1250 तक होती है। थर्मोकपल्स हाई टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं, जैसे कि 1250 थर्मोकपल्स को डील करना बहुत इजी होता है, रफ एंड टफ होते हैं, इसलिए ड्यूरेबल होते हैं, रगनेस होते हैं। इनका वाइब्रेशन रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये पावर प्लांट, केमिकल इंडस्ट्री में भी ईजिली यूज़ किए जा सकते हैं। ये काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल रहते हैं, इसलिए मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। वोल्टेज वर्सेस टेम्परेचर कर्व नॉन लीनियर होता है। थर्मोपाइल क्या होता है, जब मैं थर्मोकपल्स सेम मटेरियल कॉम्बिनेशंस के थर्मोकपल्स को मैं सीरीज़ में कनेक्ट कर देता हूँ तो मुझे मिलता है थर्मोपाइल। इसमें आपको जो डॉटेड अपर वंस पॉइंट दिख रहे हैं, ये हमारे हॉट जंक्शंस हैं, जिन्हें हम एक्टिव जंक्शंस भी बोलते हैं। लोअर उन ब्लैक डॉटेड पॉइंट्स को हम कोल्ड जंक्शन बोलते हैं और रेफरेंस जंक्शन भी बोल सकते हैं। एक्टिव जंक्शंस को यहाँ पर रेडिएशन के थ्रू हीट किया जा रहा है, मीन्स हम किसी बॉडी से रेडिएशन इमिट हो रहा होगा, उसका टेम्परेचर मेजर डिफरेंस की वजह से हमें बॉटम में आप देख सकते हैं सर्किट में हमें वोल्टेज मिल जा रहा है। थर्मोकपल टिप स्टाइल्स देखते हैं। 3 टाइप्स की थर्मोकपल टिप स्टाइल होती है। एक एक्सपोज टिप, सेकंड ग्राउंडेड टिप, थर्ड अनग्राउंडेड टिप। थर्मल टाइम कांस्टेंट देखें तो एक्सपोज टिप का सबसे कम होता है। थर्मल टाइम कांस्टेंट कम होगा तो उसकी सेंसिटिविटी कम होगी, सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, मीन्स फास्टर टाइम रिस्पॉन्स किसका होगा, एक्सपोज्ड टाइप का। उससे कम किसका होगा, उससे ज़्यादा थर्मल टाइम कांस्टेंट ग्राउंडेड का होगा, उससे ज़्यादा थर्मल टाइम कांस्टेंट अनग्राउंडेड का होगा। थर्मल टाइम कांस्टेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। अगर थर्मल टाइम कांस्टेंट कम होगा तो सेंसिटिविटी उसकी ज़्यादा होगी, मीन्स सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो टाइम रिस्पॉन्स उसका कम होगा, मीन्स वो क्विक रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्री में अगर ग्राउंडेड और अनग्राउंडेड में देखना हो तो कौन सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, अनग्राउंडेड यूज़ होगा, क्योंकि ग्राउंडेड टिप में देखा जाए तो टिप उसकी कंडक्टिव शीथ से कांटेक्ट में होती है, जिसकी वजह से कंडक्टिव शीथ और सम अदर पॉइंट इन द थर्मोकपल सर्किट के बीच में एक सर्किटस पाथ मिल जाता है करंट फ्लो करने के लिए, जिसकी वजह से पोटेंशियली ट्रबलसम सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अनग्राउंडेड टिप थर्मोकपल यूज़ करते हैं। थर्मोकपल को यूज़ करने के लिए कैसे चूज़ करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्लियर पता होना चाहिए कि किस एप्लीकेशन के लिए हम थर्मोकपल को यूज़ कर रहे हैं। थर्मोकपल के लिए मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा, इसलिए उसकी रेंज डिफाइन होनी चाहिए। रेंज जब डिफाइन होगी तब हम एक पर्टिकुलर रेंज का थर्मोकपल चूज़ कर पाएंगे। जहाँ पर थर्मोकपल यूज़ करना है वहाँ पर केमिकल रेजिस्टेंस, केमिकल वाला एरिया तो नहीं है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा केमिकल रेजिस्टेंस चाहिए हो। थर्मोकपल की जो कंडक्टिव शीथ होती है उसके लिए केमिकल रेजिस्टेंस कितना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। थर्मोकपल जिस एरिया में हमें यूज़ करना है वहाँ पर एवरेजन और वाइब्रेशन कितना है, तो उसके लिए हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि हमें एवरेजन और वाइब्रेशन रेजिस्टेंस की कितनी नीड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, थर्मोकपल को फिट करने के लिए अगर हमें कोई इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट चाहिए तो वो हमें पता होनी चाहिए। तो ये हमें 4 to 5 पॉइंट्स माइंड में रहने चाहिए जब भी हमें थर्मोकपल को चूज़ करना हो। ओके, थर्मोकपल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट एडवांटेजेस देखते हैं। थर्मोकपल सेल्फ पावर्ड होता है, इसको अलग से एनर्जी नहीं चाहिए होती है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से और लूप होने की वजह से अपने आप एक सर्किट क्रिएट हो जाता है, और सर्किट में अगर हम एक थर्मोकपल कैपेबल डिवाइस लगाते हैं तो हमें वोल्टमीटर इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस मिल जाता है। ओके, रग्ड होता है, मीन्स ड्यूरेबल होता है, रफ एंड टफ यूज़ किया जा सकता है, फ्रेजाइल नहीं होता है। थर्मोकपल की वैराइटीज़ बहुत हैं। आप मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस में देख सकते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप्स देख सकते हैं। हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए अलग से होते हैं। टेम्परेचर रेंज भी बहुत होती है, माइनस से पॉजिटिव में अगर आप -250 से 1250 डिग्री सेल्सियस देखें तो आपकी बहुत सारी एप्लीकेशंस कवर कर लेता है। थर्मोकपल का साइज़ बहुत छोटा होता है तो कम स्पेस में भी इजीली फिट हो जाता है। थर्मोकपल का रिस्पॉन्स भी फास्ट होता है। थर्मल टाइम कांस्टेंट कम होता है, आपने देखा एक्सपोज्ड का सबसे कम होता है। थर्मोकपल की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती है, ये भी एक एडवांटेज वाला पॉइंट है। अगर डिसएडवांटेज देखें, लोएस्ट सेंसिटिविटी किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, इन कंपैरिजन टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट।
स्टेबिलिटी इसकी लो होती है, वोल्टेज आउटपुट बहुत लो होता है। आप देखते हैं कि इसका वोल्टेज आउटपुट मिली वोल्ट में आता है। टेम्परेचर वर्सेस वोल्टेज वर्सेस टेम्परेचर कर्व भी नॉन लीनियर होता है। अगर लीनियर होता तो हमें इजीली हम एक वोल्टेज पे दूसरा टेम्परेचर फाइंड कर, एक वोल्टेज पर्टिकुलर वोल्टेज पे पर्टिकुलर टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। कोल्ड जंक्शन आपको चाहिए ही चाहिए, सिंगल जंक्शन में आपका काम चलेगा नहीं, ठीक है। कुछ एप्लीकेशंस में आपको सिग्नल को एम्पलीफाई करने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जो आपका आउटपुट होता है वो बहुत कम वैल्यू का होता है, तो वहाँ पर आपको सिग्नल को एम्पलीफाई करने की भी ज़रूरत होती है। तो ये थी हमारी डिसएडवांटेजेस। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट एप्लीकेशंस देख लेते हैं। पावर जनरेशन सेक्टर में थर्मोकपल्स का यूज़ होता है। फर्नेसेस में यूज़ कर सकते हैं, बॉयलर्स में यूज़ कर सकते हैं, ऑयल गैस प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में यूज़ किया जाता है, बायोटेक प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, सीमेंट फर्म्स में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर पेपर पल्प जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। और आप डेली रूटीन के एप्लियांसेस में भी देख सकते हैं, ओवन में देख सकते हैं, फर्नेसेस में जो घर पर फर्नेसेस होते हैं, या टोस्टर्स में भी देख सकते हैं जो आप डेली यूज़ में लाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप साइंटिफिक इंडस्ट्री में थर्मोकपल का वाइडली यूज़ देख सकते हैं। तो ये था हमारा थर्मोकपल का बेसिक्स, जिसमें हमने ऑलमोस्ट ऑल बेसिक्स कवर कर लिया है। एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फंक्शंस, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन। तो जनरली जो गेट, आईएएस, पीएसयू इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है वो मैक्सिमम इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। सीबैक इफेक्ट भी कवर किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज़ रिंग द बेल। थैंक यू सो मच। यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम ऑल्सो।